Good morning, students. Myself Saket Sahu. I again welcome all of you to our ongoing series of capacitance. और बेटा लास्ट कुछ एग्जांपल्स में हम क्या डिस्कस कर चुके थे? हमने बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था नोडल एनालिसिस का एप्लीकेशन कैसे करना है, और दूसरी चीज डिस्कस करी थी कि हमने चार्ज रेशो और पोटेंशियल के रेशोज का यूज कैसे करना है। हमने इसी के ऊपर एग्जाम्पल्स को बेस्ड करा था। अब हमारा इसी सीरीज में एक और एग्जाम्पल्स हम लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें आपको ये सब दिया हुआ है, सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, बैटरी दी हुई है, और दोस्तों आपको पता क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, वर्क डन बाय बैटरी पता करना है, चार्जेस ऑन ऑल कैपेसिटर्स इन स्टेडी स्टेट, और इनिशियली ऑल कैपेसिटर्स आर अनचार्ज। हालांकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको स्टॉप करनी है वीडियो और सबसे पहले खुद ये सवाल करके देखना है, क्योंकि आप अगर सीखेंगे तभी आप कुछ कर, मतलब आपको फील आएगा, आप कर पाएंगे तो ही फील आएगा। नाउ गाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले देखने से हमें समझ में क्या आ रहा है, इस सर्किट में सारे कैपेसिटर्स, बेटा जल्दी से बताओ क्या है, अनचार्ज है। सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज हैं और सबके सब कनेक्टेड किससे हैं, 20 वोल्ट से। 20 वोल्ट का प्लस इधर है, माइनस इधर है। चलिए साहब ये बात तय हो गई। जैसे कि ये स्विच क्लोज होगा, ये पूरा सिस्टम डिमांड करेगा चार्जेस। क्यों करेगा? क्योंकि इनके अपने अपने कैपेसिटेंस है, तो इनकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, तो ये बैटरी से चार्ज बुलाएगा। ठीक है, तो बैटरी डेफिनेट सी बात है चार्ज भेजेगी। अच्छा एक और बात क्लियर है, बैटरी एक ही है सिंगल, तो वो कहां से चार्ज भेज सकती है, प्लस वाले पार्ट से चार्ज भेजेगी, तो यहां से यहां पर चार्ज भेजेगी, तो यहां से यहां पर, मतलब चार्ज घूमेगा इस जगह, ऐसे घूमेगा, मतलब चार्ज एंट्री लेगा इधर से और यहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर रिटर्न होकर आएगा। ये दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, पर हम निकाले कैसे? ठीक है, तो हमारे पास टेक्निक्स क्या है? पहली चीज, या तो डायरेक्ट सीरीज पहले देख लेना है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की टेक्निक्स है ना, तो अपन को पहले ये भी सोचना ना, या तो कोई डायरेक्ट सीरीज देखो, कोई डायरेक्ट पैरेलल देखो। मुझे डायरेक्ट सीरीज में ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, कोई डायरेक्ट पैरेलल भी देख सकते हैं, अपन सब कुछ कर सकते हैं। पोटेंशियल पॉइंट मार्क करना सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये आपको ध्यान है। कभी भी सर्किट प्रॉब्लम के क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करना है, पोटेंशियल पॉइंट की टेक्निक मार्क करनी है। सब जगह पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क कर दो सबसे पहली फुर्सत में, फिर उसके बाद समझ लेंगे अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टेक्निक्स क्या क्या है, नोडल एनालिसिस से सवाल कर सकते हैं, चार्ज के रेशो से सवाल कर सकते हैं, पोटेंशियल के रेशो से सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे पोटेंशियल पॉइंट्स की मार्किंग। चलिए साहब इसको क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए, यहां पर 0 वोल्ट मार्किंग करते हैं। सर 0 क्यों किया, समझा चुका हूं। ठीक है, 0 से आगे जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 20 वोल्ट। कैसे आ जाएगा, समझा चुका हूं। ये देखिए क्लोज करेंगे, 0 से जंप करेंगे, यहां पर हायर पोटेंशियल की तरफ +20 यहां पर हो जाएगा। जैसे +20 होगा, +20 यहां पर शिफ्ट होगा, +20 यहां पर भी आराम से चला जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये 0 वोल्ट है बेटा, ये 0 वोल्ट है। ये देखिए साहब, ये 0 वोल्ट आ गया है, 20 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? चलिए साहब, ये 0 है, ये 20 है। 20 यहां पर जंप कर सकता है, बिल्कुल इजीली कर सकता है, बिल्कुल इजीली 20 वोल्ट जंप कर सकता है। 0 वोल्ट कभी भी यहां पर जंप नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। जो सारे पॉइंट्स, सारे कैपेसिटर के क्रॉस, सबसे पहला काम अपना क्या है, पोटेंशियल पॉइंट मार्क करना। तो पोटेंशियल पॉइंट मार्क कर देते हैं ना यार अपन। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन मार्क कर देते हैं ना, एक्स। क्या दिक्कत है, कर दिया एक्स। चलिए साहब एक्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। चलिए साहब ये हो गया, एक्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। चलिए साहब ये हो गया, एक्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया, एक्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। हो गया। ऐसा कोई कैपेसिटर दिख रहा है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट मार्क नहीं हो? मुझे तो ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये दोनों है, ये दोनों तो आपस में सीरीज में, तो इनको तो एक कर देते हैं। 4 कितने हो जाएंगे दोस्त? सीरीज कैपेसिटर कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा ना। अरे बोलो, क्योंकि सीरीज में है तो C1 C2 अपन C1 + C2 होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, तो इनका इक्विवेलेंस कितना बन जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस बन जाएगा साहब इसका, और 2 माइक्रोफैरेड जैसी कैपेसिटेंस बन गया। अब हम देख रहे हैं सबके अक्रॉस मुझे कैपेसिटेंस, सबके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अब क्या कोई ऐसा कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस डायरेक्ट मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता हो पोटेंशियल पॉइंट्स के? नहीं। यहां पर देखो एक्स आ गया, यहां पर भी एक्स, यहां पर भी एक्स, और कुछ भी हमें डायरेक्ट कहीं एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो सबके अक्रॉस अननोन है। क्योंकि अगर किसी के अक्रॉस भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता तो मैं चार्ज निकाल लेता ना, इजीली चार्ज निकाल लेता, पर मुझे ये नहीं पता है। तो अल्टीमेटली अगर मैंने एक्स कैलकुलेट कर लिया किसी भी मेथड से, तो मेरा काम हो जाएगा, हर पोटेंशियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, चार्ज का फ्लो पता चल जाएगा, हाईयर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी। तो अपना अगला काम क्या है? अपना अगला काम है एक्स को पता करना। अब एक्स को पता करने के लिए अपन क्या क्या तरीका अपना सकते हैं? सबसे पहले ना मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, अपन क्या करते हैं, सर्किट को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है ये 20x, ये 20x, ये 20x, इजंट इट? 20x 20x 20x
तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस 20x है। देखो अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो देखो ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर तीनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। बात आपको समझ में आ रही है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पोटेंशियल पॉइंट मार्क करके तुरंत ये देखना है क्या कोई कैपेसिटर्स डायरेक्ट पोटेंशियल पॉइंट्स बराबर हो रहे हैं जिनके अक्रॉस, तुमको पैरेलल में रखना है। चलिए साहब थोड़ा सा इसको अपन क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? रीड्रॉ। चलिए साहब थोड़ा सा रीड्रॉ माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। ये की को क्लोज करा अपन ने, यहां पर बैटरी बनाई आप देख सकते हैं, और यहां पर अब यहां पर चैलेंज है। कैसे करेंगे सर? ये तो थोड़ा अजीब से दिख रहा है। तो कुछ नहीं है, हमें पता है कैसे करना है। हमें पता है जब भी हम पैरेलल लगाएंगे तो पोटेंशियल पॉइंट सेम रहने चाहिए। तो पोटेंशियल पॉइंट को पकड़ के फिक्स कर दो। ऊपर वाला 20 वोल्ट एक जगह फिक्स कर दो, नीचे वाला एक्स फिक्स कर दो। चलिए साहब ये हो गया। ये लीजिए साहब, आपने 20 वोल्ट ऊपर फिक्स कर दिया, ये 20 वोल्ट बिल्कुल फिक्स है, और एक्स फिक्स कर दिया। एक्स फिक्स कर देते हैं अपन इधर पर, तो दिस इज एक्स। और यहां पर सारे कैपेसिटर्स का पैरेलल लगा देते हैं, मतलब ये तो तीनों क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में 2+2+2 क्या बोलते हैं? इजंट इट? अरे बोल दो यार। तो देखो ना, आप खुद देखो हमने क्या करा, ये एक्स को सब जगह को तीनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। ये एक्स उठा के इधर इधर ये मर्ज कर दिया, देखो ये सेम पैरेलल में है, और ये वाला पॉइंट इधर खिसक गया। बात आपको समझ में आ रही है? पर अभी कहानी सॉल्व नहीं हुई है, कहानी थोड़ी सी। देखो आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला? 20x का ये, 20x का ये, 20 और कोई 20x का दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पर एक चीज और है बेटा यहां पर, क्या है? देखो 0x मतलब ये दोनों भी किसमें? पैरेलल में है, इजंट इट? पैरेलल में है ना। तो 0x है, तो अपन को x यहां पर एक काम करते हैं, 0 मार्क कर देते हैं। मार्क कर दें, दिस इज 0 बेसिकली, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 और x के बीच में एक और पोटेंशियल आ जाएगा। ये थोड़ा सा बेटा ना सर क्रिएटिविटी आपको यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं जानता हूं आपके लिए होगा, क्योंकि देखो आपको थोड़ा सा पॉइंट्स को मार्क करना पड़ेगा। सारे पॉइंट को मर्ज कर दिया, ये मर्ज कर दिया, तो ये भी मर्ज हो गया, ये सारे कैपेसिटर मर्ज हो गए, तो हमारा कैपेसिटर सिस्टम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। चलिए साहब ये हो गया x, ये हो गया 0, ये हो गया कितना बेटा? ये पैरेलल में 3 + 3 6 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। इसको लिख देता हूं मैं 3 + 3। चलिए अब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मुझे तो आ गया। ये आ गया 6 माइक्रोफैरेड, दोनों 6 माइक्रोफैरेड्स के हो गए। क्या बात आपको समझ में आई? चलिए ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड, और ये कितना वोल्ट है? जल्दी से बोलो। -+20 वोल्ट। बस यहीं पर कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो अगर मुझे पता करना, मैंने अभी नोडल एनालिसिस यूज नहीं करा, मेरा जनरल मेथड यूज कर रहा हूं, जो मेरा दिमाग बोलता जा रहा है मैं वो यूज कर रहा हूं। कैसे? देखो ये 6 है, ये 6, अगर मैं दोनों को क्लब कर लेता हूं 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, तो 6 × 6 / 6 + 6 हो जाएगा, तो ये 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और 20 वोल्ट की बैटरी 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस लगी हुई है। बात समझ में आई? तो मैं देखो इसको कैसे बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा बहुत इजीली, 20 वोल्ट बनाऊंगा। यहां पर बनाऊंगा बेटा 3 माइक्रोफैरेड। देखो ध्यान से, एक बात ध्यान रखना, ये अगर आपका आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, अब आपको समझना ये बैटरी जैसे ही स्विच क्लोज हुई होगी, ये +-20। अब तुम्हारा पुराना सवाल बन गया। तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20। इस कैपेसिटर के अक्रॉस हायर वोल्टेज किधर आ गया? इधर। मतलब मैं जानता हूं ये वाली प्लस प्लेट इस पे चार्ज स्टोर कर देगी। क्यों कर देगी? मैं आपको पहले समझा चुका हूं इस सबको, जब हमने कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बहुत डेप्थ में और इन डिटेल पढ़ समझाया। तो आप जाइए पढ़िए। ये प्लस है, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ये प्लस 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 हो गया, और ये वाली जो कैपेसिटर की प्लेट है ये ऑटोमेटिकली माइनस 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 हो जाएगी, कि माइनस प्लेट से कनेक्टेड है ना, क्योंकि चार्ज कैसे बुलाएगी सब फिनोमेना मैं बता चुका हूं। चलिए साहब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। क्या करना है? अब देखिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है, और चार्ज ऑलरेडी कैपेसिटेंस है, तो मुझे पता है इसका पेरेंट फॉर्मूला क्या बोलता है सर? Q = C × V। Q निकालना है मुझे, C कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट, क्योंकि ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये वोल्ट है, तो फैरेड और वोल्ट मिलकर कूलम बनाएंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम। थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, 3 × 20 को इधर ही लिखते हैं, और यहां पर 60 माइक्रो कूलम। बस यहां से मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि सर जो चार्ज आ गया वो 60 माइक्रो कूलम है। अब कैसे? इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ध्यान से समझना, 60 माइक्रोकूलम चार्ज है, मतलब कहां से आ रहा है 60 माइक्रोकूलम? बैटरी से आ रहा है। मतलब ये बात तय है कि ये बैटरी जो है, मैं स्विच हटा देता हूं, तो बैटरी कितना चार्ज फ्लो कर रही होगी? 60 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रही होगी, और 60 माइक्रोकूलम ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। पक्की बात है? पक्की बात है। कब तक घूमेगा जल्दी से बताओ? तब तक घूमेगा जब तक इस पर चार्ज पूरा स्टोर नहीं हो जाएगा। एक बार चार्ज पूरा स्टोर होगा, समझ, मतलब इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, तो चार्ज फ्लोइंग रुक जाएगी। तो जैसे ही 60 माइक्रोकूलम इधर पर ट्रांसफर होगा, अब देखो ध्यान से देखो, 60 यहां से यहां तक भी जाएगा, ध्यान से समझना। पर आपसे ये थोड़ी ना पूछा दोस्त, आपसे ये थोड़ी ना पूछा कि इस पे कितना चार्ज है, क्योंकि तो सर्किट में है नहीं, सिस्टम में 3 माइक्रोफैरेड का ये वाला सिस्टम। आपसे पूछा है जो 3 2 2 2 इधर है, उन पे कितना चार्जेस है, यही पूछा है।
यही पूछा है। तो चलिए साहब, तो 3 माइक्रोफैरेड। अब देखते हैं इस पे तो चार्ज 60 आ गया, पर मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब था कि इस वाली ब्रांच में कितना 60 माइक्रोकूलम है। ये वाली ब्रांच कौन सी है? तो बेटा ये वाली ब्रांच तो ये वाली है ना, देखो ध्यान से, ये वाली ब्रांच है ना, ध्यान से देखो, क्योंकि हमने इन सब सिस्टमों को इक्विवेलेंट करा है। तो यहां से 60 जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो अब देखो, अब आपको समझना है, जैसे ही 60 इधर चला जाएगा तो 60 क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा ये आपको समझना है, क्योंकि देखो जैसे ही 60 इधर जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? एक पहले इन दोनों को देखो पैरेलल, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, हाँ या ना, 2 2 2 तीनों पैरेलल में। तो देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, थोड़ा सा आपको अपन को समझना पड़ेगा। चलिए साहब, थोड़ा सर्किट को थोड़ा सा एक पार्ट उसका रीड्रॉ करना पड़ेगा। अपन को पता है यहां से क्या जा रहा है? 60 माइक्रोकूलम जा रहा है। जल्दी से बताओ, ये 60 माइक्रोकूलम जा रहा है। अब इस 60 माइक्रोकूलम क्या देखेगा कि यार ये पूरी ब्रांच में अगर मैं इन तीनों को क्लब कर दूं, इन दोनों को क्लब कर दूं, इस 2 को, तो ये 2 2 कितने हो जाएंगे पैरेलल में? ये तो 4 हो जाएंगे। तो मेरे वो जो चार्ज देखेगा कि यार इधर पर एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है कि नहीं? 2 माइक्रोफैरेड, ध्यान से समझना बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पर एक कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है? दिस इज एक्चुअली 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इजंट इट? अभी मैं नीचे वाला कुछ नहीं बना रहा हूं, मैंने सिर्फ इसको और इसको क्लब करा है, ठीक है, बात आपको समझा रहा हूं मैं। और यहां पर नीचे ऑलरेडी क्या बना हुआ है? 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना हुआ है। और यहां पर भी बेसिकली यहां पर भी नीचे की तरफ एक यहां पर 3 माइक्रोफैरेड है, और यहां पर ये इस तरह से चार्ज बेसिकली यहां से बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि यहां पर बैटरी है। देखो आप यहां पर इस जगह क्या है? इस जगह पूरी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है, ये इस जगह बैटरी लगी। देखो आपको सिस्टम समझ में आया मैंने क्या करा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज पता होना। देखो आप क्या करेगा, चार्ज देखेगा कि यार मुझे जाना कहाँ है? मुझे तो ऐसे कैपेसिटर्स में जाना है जहां ये और ये दोनों कैपेसिटर, इसी में तो जाएगा ना चार्ज। 2 ब्रांचेस है तो वो देखेगा चार्ज की 2 ब्रांचेस तो पैरेलल में लगी हुई हैं। और जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल कैपेसिटर्स में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, ये बात हमें पता है, पोटेंशियल सेम है तभी तो हम पैरेलल कर पाए। तो दोस्तों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा? लेट से Q1 और Q2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Q1 इधर आ जाएगा, Q2 इधर आ जाएगा। बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है? तो मुझे पता है, ध्यान दो, हमने सीरीज ऑफ पैरेलल पढ़ा था, पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था? Q बराबर C इंटू V, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो चार्जेस का रेशियो Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। वेरी गुड। तो चार्जेस का जो रेशो होगा वो कितना रहेगा? Q1/Q2 इज इक्वल टू, सर ये जादू कहां से आ गया बेटा? जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सीरीज कैपेसिटेंस पढ़ा है उसमें बहुत अच्छे से बताया है सीरीज और पैरेलल में कैसे चार्जेस का रेशो काम आता है। तो देखो Q1/Q2 C1/C2, देखो C1 Q1 इधर है तो इधर ही 4 आ जाएगा, और इधर ही Q2 आ जाएगा आपका 2। चलिए साहब, तो Q1/Q2 का रेशो कितना हो गया? इज इक्वल टू 2/1। तो मैं Q1 निकाल सकता हूं, Q1 आ जाएगा 2/3। पता है ना कैसे करना है? पता है आपको। चलिए, टोटल चार्ज था 60 माइक्रोकूलम। मैं जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से डेप्थ में प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, उसमें ये टेक्निक बता चुका हूं रेशियो प्रोपोर्शन के कैसे करना है डायरेक्टली। चलिए, ये आ जाएगा 3 2 जैसे किया जाएगा 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। और यहां पर Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 60 शुड बी इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। चलिए साहब, बहुत आसानी से Q1 आ गया, Q2 आ गया, कुछ बचा ही नहीं सवाल में। ये लीजिए, अब ये Q1 आ गया कितना? Q1 आपका आ गया 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। और Q2 कितना आ गया? Q2 आ गया 20 माइक्रोकूलम। और मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही 60 माइक्रोकूलम जाएगा कैपेसिटेंसेस के रेशो में डिवाइड होगा। मतलब डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, जो पावरफुल कैपेसिटेंस होगा उसमें ज्यादा चार्ज होगा। और ये 2 गुना रजिस्टर है तो 2 गुना चार्ज वहां पर जा रहा है। देखो इसका 2 गुना वहां पर है, तो एक ही रेशो बनता है 20:40 का। बात समझ में आ रही है? नहीं हो तो आप इससे कर लेना। चलिए साहब, अब एक तो रास्ता समझ में आ गया मुझे, ये समझ में आ गया, ये जो कैपेसिटर ये वाला कौन सा? ये मतलब 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। इस पे कितना आ जाएगा चार्ज? इधर 20 आ जाएगा, इधर -20 आ जाएगा। ये बात तय है। मतलब इस पे तो फिक्स कर देते हैं दोस्त, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। समझ पा रहे हैं आप? तो कैसे लिखूं मैं यहाँ पर? एक काम करते हैं, इस पे प्लस, इधर माइनस, इस पे यहाँ पर छोटे से मैं लिख देता हूँ 20। आई होप आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। चलिए साहब, आगे बढ़ जाते हैं। देखो 20 इधर जा रहा है ना, ये 20 जा रहा है, ये 20, और 40 इधर जा रहा है, पर ये तो है ही नहीं ना सिस्टम भी, तो इन दोनों का क्लब है नहीं? क्लब है ना। तो ये इन दोनों का मिक्सचर पे थोड़ी ना निकालना है चार्ज। बस अब आप इसको क्या करो, जल्दी से बताओ क्या करोगे? इसको थोड़ा सा फर्दर और इक्वेट करो। ये जो पार्ट है, ये 4 माइक्रोफैरेड है ना, इसको खोल दो। कैसे खोल दो? कि इसको वापस ला दो। अपन ने उसका इस्तेमाल कर लिया, अब उसको ओपन कर दो। अब देखो ये 2 माइक्रोफैरेड है,
और ये 2 माइक्रोफैरेड है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये 40 वाला फिर से डिवाइड होगा इस 2 माइक्रोफैरेड में, इस 2 माइक्रोफैरेड में। होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताओ, कैसे होगा? 2 माइक्रोफैरेड 2 देखेगा चार्ज यार, इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट होना है। डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ Q3 डिवाइड करना पड़ेगा या Q4 डिवाइड करना पड़ेगा। देखेगा Q3 बाई Q4 के जो डिवाइड होगा वो C1 बाई C2 करेगा। ये तो दोनों कैपेसिटर बराबर है, बराबर हो तो बिल्कुल बराबर बराबर का चार्ज चला जाएगा। Q3 की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 20 माइक्रोकूलम और साहब Q4 की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 20 माइक्रोकूलम। चलिए साहब इधर 20 माइक्रोकूलम जा रहा है तो अपनी कहानी यही क्लियर हो गई, प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम। और यहां पर भी कहानी क्लियर हो गई, ये हो जाएगा प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम। अब देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ये जा रहा है 20 माइक्रोकूलम, ये जा रहा है 20 माइक्रोकूलम, दिस इज 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो 20 इधर गया, 20 इधर गया, 20 इधर गया। बात आपको कुछ समझ में आ रही है? अब कहां से बचा, क्या बचा? अब देखो ध्यान से, ये कितना माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर? ये 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। क्या मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि देखो ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों क्या है? देखो ये दोनों को आप जोड़ भी दोगे ना, ये दोनों को जोड़ दोगे आपका काम। देखो 20 20 20 इस पूरे सिस्टम में 60 जा रहा है और 60 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? देखो ये 3 और 3 ये क्या है? बराबर बराबर कैपेसिटर और पैरेलल में है ना? तो देखो लेट से इसके अंदर मुझे नहीं पता कितना गया होगा, इसके अंदर मैंने मान लिया मैंने Q5 गया होगा और इसके अंदर मान लिया Q6 गया होगा। यार देखो समझने वाली बात है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, मुझे इस जगह Q5 मान लिया Q6। अब Q5 और Q6 ये देखो दोनों पैरेलल हैं, ये कैपेसिटर भी पैरेलल, ये कैपेसिटर पैरेलल, मैं बता चुका हूं यहां पर, क्योंकि इसके अक्रॉस 0x है और 0x है। तो इसके अक्रॉस जो चार्ज है, इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? कैपेसिटेंस के रेशियो में, पर ये दोनों तो सेम है। तो Q5 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 60 टोटल था, तो 30 माइक्रोकूलम इधर आ जाएगा और 30 माइक्रोकूलम इधर आ जाएगा। लीजिए साहब आपका कैपेसिटर, ऐसा कोई सिस्टम में कैपेसिटर नहीं बचा है जिसके अक्रॉस आपने चार्ज नहीं निकाल लिया, ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं बचा है जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं निकाल लिया। हर इस पूरी ब्रांच में हर कैपेसिटर के अक्रॉस सब कुछ आ गया है। दैट सिंपली मींस अगर मैं इसका एनालिसिस समझूं तो एनालिसिस क्या होगा बेटा, इस सिस्टम का एनालिसिस कैसे करेंगे हम, देखना एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं फिर से थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना देता हूं यहां पर, ताकि हम बहुत क्लैरिटी से इस चीज को समझ पाए कि हुआ क्या है। चलिए साहब यहां पर ये सही बना रहा हूं क्या मैं? मेरे ख्याल से सही नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको कैपेसिटर इधर लगेगा और इधर कुछ भी नहीं है, नीचे एक कैपेसिटर रहेगा, ये रहेगा सा, ये कैपेसिटर है और ओहो सही बना रहे हैं का बबुआ? नहीं बना रहा है। ये देखिए ये आ गया एक कैपेसिटर, इधर आ गया और आई थिंक यहाँ पर क्लोज हो गई कहानी, और यहाँ पर बैटरी है ना? ठीक है, चलिए साहब देख लेते, थोड़ा समझ लेते। देखो आप ध्यान से, अब इस सिस्टम में क्या था कि जैसे ही आपने बैटरी क्लोज करी प्लस माइनस 20 वोल्ट की, तो हुआ क्या, यहां से 20 वोल्ट बैटरी ने 60 माइक्रोकूलम चार्ज भेजा, 60 यहां पर गया, 60 यहां पर, देखो 60 जब यहां पर गया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यहां 40 माइक्रोकूलम गया, ठीक है, यहां 40 गया और यहां पर एक्चुअली में 20 गया, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम गया, 40 इधर गया तो 20 इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 20 इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, 20 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो तो 20 इधर ट्रांसफर चला, ठीक है, और 20 इधर ही ट्रांसफर चला, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और 20 इधर ट्रांसफर चला, ये आपको बताया मैंने, ठीक है। ये तीनों मिलकर इधर जाएंगे 60 जाएंगे तो 60 एक्चुअली बाहर भी निकलेगा। तो चूंकि ये दोनों कैपेसिटर बराबर है तो 60 में से 30 इधर गया और 30 इधर गया। क्या आपको बात समझ में आई? अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, बात आपको समझ में आ रही है? तो आप बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर देखिए यहां पर 60 थोड़ा सा मैं हटा दूं, 60 माइक्रोकूलम, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि साहब ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैंने इसको 0 वोल्ट माना तो यहां से चलते चलते ये 20 वोल्ट हो जाएगा, है ना? ये इसको उसमें बंद कर रहा हूं 20 वोल्ट को, ठीक है, ये 20 वोल्ट, तो ये भी कितना 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ 20 वोल्ट कर सकते हैं अपन, और कहीं 20 वोल्ट नहीं कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल खत्म है। चलिए साहब अब देख लेते हैं। अब देखो आप खुद देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर कितने का था, जल्दी से बताओ। ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, यहाँ लिख देता हूँ 2 माइक्रोफैरेड, या फिर इसको इधर ही लिख देते हैं 2 माइक्रो, बेटा थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, आपको समझना पड़ेगा। 2 माइक्रोफैरेड 20 वोल्ट के अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जा रहा है, 20 वोल्ट पोटेंशियल है इधर पर। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आप एक्स भी मानते हो तो देखो क्यू बराबर, देखो चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो हाइयर पोटेंशियल यही रहेगा,
रहेगा कि नहीं रहेगा। और कैपेसिटेंस इतना है तो Q बराबर C इंटू वी। Q आपको पता है कितना है 20 माइक्रोकूलम, C कितना है 2 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल हो जाएगा 20 माइनस हाइयर माइनस लोअर, तो ये आ जाएगा 10 और उधर जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये लीजिए साहब x आ गया 10, आ गया 10 आ गया तो 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 10 इधर आ गया तो 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ गया तो 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो 10 इधर भी आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं 20 बड़ा है तो 20 से 10 इधर जा रहा है, 20 बड़ा तो 20 से 10 इधर जा रहा है, 20 बड़ा तो 20 से 10 इधर जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए 10 बड़ा है तो 10 से यहाँ पर चार्ज जा रहा है 30 माइक्रोकूलम। हर एक जगह कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे दिमाग में डायरेक्ट एक मेथड आया था ये वाला, तो ये बहुत बेसिकली मैंने यहाँ पर नोडल एनालिसिस कहीं इस्तेमाल नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट आई एम सॉरी क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन ने ऐसी बात नहीं बोली है कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिखा, क्योंकि एकदम से मेरे क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी नोट्स दिख रही थी तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, तो मैंने नोडल को थोड़ा एक बैकफुट मारा और दूसरा मेथड को थोड़ा यूज करने की कोशिश की जो जनरल तरीके का मेथड है, और उससे हो भी गया। बात आपको समझ में आ रही है बेटा? आपको फिर से बता दूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी वैरायटी आपको बहुत अच्छे से सर्किट प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक और बात, वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाए जल्दी से आप समझदार हो, आपको बहुत क्वेश्चन कराया है मैंने। 60 माइक्रोकूलम जाएगा, 20 वोल्ट क्या करो 6 to the 12 1200 माइक्रोकूलम आ जाएगा, बल चलिए 1200 माइक्रो जूल्स आ जाएगा। 1200 माइक्रो जूल्स का बैटरी काम करेगी और अब आपका काम है इस सर्किट में हीट कितनी निकलेगी वो बता देना। आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके मैंने बताया है, प्रीवियस सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझो, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।